मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। वैसे 63 साल उम्र हुई है जाहिरी, 60 या 59 साल को। अब नबी की तबीयत नासाज, इतने कमजोर मस्जिद में तशरीफ नहीं ले गए। एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन बिलाल को बुलाया। कहा बिलाल आओ। आए। कब मदीने में लोगों से कह दो मोहम्मद अरबी आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। आखिरी वसीयत, मेरे नबी आखिरी वसीयत। कौन सी वसीयत की तुम्हारे लिए सुन लेना, ये गांठ में बांध लेना। आखिरी वसीयत। इतने कमजोर थे, खड़ा नहीं हो जा रहे थे। हजरत अली गए और हजरत अब्बास के एक बेटे, वो दोनों गए, आका को उठाया। एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा एक हाथ, और एक इब्ने अब्बास के, और मेरे नबी ऐसे करके मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। कितने कमजोर होंगे यार, खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अब मिंबर शरीफ पे बैठ गए। अब नबी बयान करते। नबी क्या, नबी ने तीसरी मर्तबा ऐलान किया, किसी का हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो जाते और खड़े होकर के कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। क्या हक आ रहा है? वो कहने लगे, वो सहाबी बोले आका एक जंग में आप भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था। मैं, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था। आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया। वो आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लग गया था। उसी घोड़े का हक आ रहा है। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे उन सहाबी का नाम क्या था वो भी सुन लो। उन सहाबी का नाम हजरत ओकाशा था, हजरत ओकाशा था। हजरत उमर कहने लगे ओकाशा तुम देख नहीं रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, नबी की तबीयत खराब है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाह रहे हो? अरे पूरी दुनिया अगर मिलके कोड़ा मारना चाहे, उमर जब तक जिंदा है नबी के कोड़ा लगने नहीं देगा। मेरे नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या उमर इजलिस हाउना, उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। मेरे नबी के सामने अब कौन बोले? नबी से कहा मेरा कोड़े का हक आ रहा है। हजरत बिलाल खड़े हुए रो करके कहने लगे ओकाशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरे जिस्म पे जितने चाव कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। हजरत अली खड़े हुए कहा मेरी हड्डी का चूरा चूरा कर दो, मेरे गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मेरे जितने चाव कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। नबी ने, ओकाशा ने कहा अगर मैं अली के और बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं, नहीं हो सकता। सहाबा की आंखों में आंसू। ओकाशा तुम तो नबी का वुजू का बचा हुआ पानी लिया करते थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू। ओकाशा क्या हो गया तुम्हें? नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ओकाशा को कोड़ा दे दो। नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। तू कैसा बेटा है, अपने बाप की एक कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तेरी मां थोड़ा सा कर्रा बोल जाए तो धमकी देता है घर से भागने की। मेरे नबी बोले बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू। उठा नहीं जा रहा। कह रहे हो काशा मान जाओ, नबी की हालत देखो, तुम कैसे कोड़ा मार लोगे? बिलाल जब कोड़ा लेके चले, ओकाशा बोले आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो आपका कोड़ा बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। नबी बोले बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, सैयदा फातिमा के घर चले जाओ। बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे। खातून जन्नत के घर गए, आवाज दी खातून जन्नत आई। का क्या बात है? का क्या बात है? क्या बात है? बिलाल चौखट पर रोते रोते गिर गए। कहने लगे खातून जन्नत बाबा वाला कोड़ा दे दो।
अपने बाबा का कोड़ा दे दो। कहा बिलाल बात बताओ, बात क्या? बिलाल ने छुपाना चाहा। कहा बिलाल बोलो, जब तुम्हें उमैया सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था उस वक्त भी तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, आज रो क्यों रहे? बोलो जल्दी बताओ। जब इतना कहा तो बिलाल को बताना पड़ा। सैयदा फातिमा बोली ऐनल हसन वल हुसैन ताली इलैया। हसन हुसैन का आ जाओ। दोनों बच्चे आए, माँ रो रही है। छोटे से हुसैन अपनी आंखों हाथों से आंसू पोंछ रहे, कह रहे हैं माँ मत रो मत रो। तुमने कभी अपनी माँ के आंसू पोंछे? ऐसा काम किया है जिससे माँ तुमसे राजी हो? आज माँ तुमसे तकलीफ में, बाप तुमसे तकलीफ में, नारा लगाते हो हुसैन पाक का। जरा इनका किरदार देखो। हुसैन पाक कह रहे हैं माँ मत रो, अभी आपके बेटे जिंदा है ना, बोलो। कहा जाओ मेरे लाल जाओ, ओकाशा कोड़ा मारने को तैयार है। मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, तुम बेटा जितने चाहो कोड़े खा लेना, मगर नाना के कोड़ा लगने मत देना। बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, हसन हुसैन को पकड़ा और चलते जा रहे हैं रोते हुए। हुसैन ने जब नाना को देखा, हसन ने भी नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ दिया और जाकर के नाना की गर्दन पे चिपट गए और रो करके कहने लगे नाना जान, आज हमने माँ की आंखों में आंसू देखे। कहा नाना जान, ओकाशा कौन है, जरा हमें भी तो दिखा दो, ओकाशा का चेहरा दिखा दो। ओकाशा कौन है नाना जान? आज मेरी अम्मी की आंखों में आंसू थे। कहा ओकाशा कौन है? जितने कोड़े मारना चाहे हुसैन हाजिर है, हसन हाजिर है। अल्लाह अल्लाह जब बात ये आ जाती है, हसन हुसैन हाजिर है। मेरे नबी चिपट गए दोनों बच्चों को। कहा मेरे लाल ये मेरा हक है। नबी ने फरमाया अली आओ बच्चों को ले लो, वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बच्चों को ले लो, ये मुझे रुला देगा, मेरा छोटा बच्चा रुला देगा, हुसैन मुझे रुला देगा। हुसैन कह रहे नाना नहीं छोड़ो, नाना नहीं छोड़ो, नाना मैं ले जाऊंगा। मैंने माँ की आंखों में आंसू देखे। मेरी माँ ने कहा नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा, पकड़ के लेके चले। बच्चे कह रहे हैं बाबा बाबा छोड़ दो। बाबा, माँ ने कहा है बाबा बाबा जितने कोड़े खाना हुसैन हाजिर है, नाना के जिस्म पे कोड़ा नहीं, नाना के जिस्म पे कोड़ा नहीं। जब बच्चों की ये देखी है, सहाबा की सिसकियां निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली कहने लगे ओ कहने लगे ओकाशा, अगर पूरी दुनिया दुश्मनी के तौर पे नबी के ऊपर एक फूल की पत्ती भी मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई सी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो नबी के जिस्म पे दुश्मनी से फूल की पत्ती मार दे। ओकाशा तुम कोड़ा कैसे मारोगे? ओकाशा इन बच्चों को देखो, ओकाशा तुम कैसे कोड़ा मारोगे? सहाबा की आंखों में आंसू है, सहाबा की आंखों में आंसू है। ओकाशा कहने लगे आका आका, अगर मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? अरे तुमने सोचा दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा है? कहा क्या कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। हसन हुसैन को पकड़ लिया, कहा बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल ने ओकाशा के हाथ में कोड़ा दिया और चक्कर खा के नीचे को गिर पड़ते हैं। हजरत अली उधर है, हसन हुसैन उधर रो रहे। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हो ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो तुम नबी का वुजू का बचा हुआ पानी उसे इकट्ठा किया करते थे, पसीना में खुशबू में मिला करके मला करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया? कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। जरा अपने नबी को देखो कितना हक अदा कर रहे हैं। तुम अपने गिरबान में झांक के देखना, तुमने कितनों का किसी का हक दबाया है या किसी की जमीन दबाई है? ये जिसका ले लिया नहीं दिया है, आज के ही जलसे से ये लेकर के जाना। दुनिया से जाओ तो अपने आप को पाक साफ बना करके जाओ। ये सब दौलत यही रह जाएगी, ये सब कुछ यही रह जाएगा। सिर्फ तुम अकेले जाओगे, तुम्हारे साथ अमाल जाएंगे। तौबा करके जाना। जलसे में आने वालों मेरी तकरीर सुन लेना और जरा दिल पे ले जाना। मेरे नबी बोले ओकाशा
कोड़ा मारो, कोड़ा मारो। ओकाशा ने हाथ में कोड़ा ले लिया, सहाबा की गर्दनें झुक जाती हैं। ओकाशा बोले आका, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पर कोई कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पे कुर्ता नहीं था, खाली लुंगी बांधे हुए था और एक चादर थी वो कमर से मैंने बांध ली थी, मैं जंग में जा रहा था। आका आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, आप ये चादर तथीर ओढ़े हुए हैं, ये मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं। आका ये चादर ओढ़े हैं। ऐ आका सोड़े आका, अगर मैं इस चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अरे जरा देखो कितना हक अदा कर रहे हैं। मेरे नबी ने वो चादर उतार के रख दी है। नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का जब खूबसूरत जिस्म दिखा, सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो काशा मान जाओ। हुसैन फिर जाके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान चादर ओढ़ लो, लाला जान चादर ओढ़ लो, अभी आपका हुसैन जिंदा है। हसन भी खड़े हुए, हुसैन खड़े हो गए, बाबा का हाथ छुड़ा के नाना को जाके चिपट गए और कहने लगे ओ काशा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जन्नत चाहिए, पहाड़ सोने का चाहिए, दौलत चाहिए, तख्त और ताज चाहिए, आज हुसैन देगा। अरे छोटा सा बच्चा, मेरे नाना के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। मेरी अम्मी जान की आंखों में आंसू है, मेरी अम्मी जान की आंखों में आंसू है। अरे तुम्हें क्या पता नबी ने कैसा हक अदा किया है। एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, ये बीबी अपने शौहर की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जरा सुनो, हजरत इमाम हुसैन चिपट गए, नबी की आंखों में आंसू है। कहा अली अली मेरे बेटे हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। अली फिर गए, हुसैन को पकड़ा, कहा बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा आज मुझे छोड़ दो। हुसैन को पकड़ के ले गए, अली दबोच के ले जाते हैं। कहा काशा, मेरे नबी ने चादर रख दी, कहा काशा कोड़ा मारो। ओ काशा ने कोड़ा लहराया, कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुख ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका मुकद्दस चेहरा मेरी तरफ को है, आपका नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने कहा नहीं हो सकता। नबी ने अपनी पीठ काशा की तरफ को कर दी, रुख घुमा लिया, मुंह को घुमा लिया, चेहरे अनवर को घुमा लिया और पीठ जब काशा की तरफ को की है, मेरे नबी की पीठ पर, शानों पर या गर्दन के नीचे मोहरे नबुव्वत थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहरे नबुव्वत थी। ओ काशा की जब नजर मोहरे नबुव्वत पे पड़ी, आगे बढ़ते हैं और उस मोहरे नबुव्वत को चूम लेते हैं, बोसा दे करके कदमों पे गिर जाते हैं, कदमों को चूम लेते हैं और कहते हैं आका मुझे माफ कर दे, आका मेरी नियत कोड़ा मारने की नहीं थी। और खड़े होकर के कहते हैं ए बिलाल तुम समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा नहीं, ए उमर तुम समझ रहे थे मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा नहीं, ए अली तुम समझ रहे थे मैं इन जन्नती बच्चों के कोड़ा मार लूंगा नहीं, ए अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा नहीं, नहीं खुदा की कसम मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी जान मेरा माल मेरा तन मन धन सब नबी के नाम पे कुर्बान है। मैं कभी कोड़ा नहीं मारता मगर मैंने दुआ की थी ऐ अल्लाह अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही दुआ कबूल हो रही थी, ये तो बहाना था, असल में बोसे का एक निशाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, अजमत मुस्तफा, अजमत मोहरे नबुव्वत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह यार ये नबी थे, आका थे। मैंने बड़ी सच्ची सीरत सुनाई हो तुम्हें, नबी की जिंदगी से जो टच है वो सुनाई।
क्या था यार, क्या जमाना था। मेरे नबी ने किसको सताया? किसी को नहीं सताया ना। नबी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, किसी को सताया नहीं ना, किसी को तकलीफ नहीं दी ना। मेरे नबी सजदे में है, लोगों ने ऊंट की ओझड़ी डाल दी, मेरे नबी पे इतने पत्थर बरसा, इतने पत्थर बरसा, नबी का जिस्म लहू लुहान होकर के जूतियों में आ जाता। फरिश्ते आके कहते हैं आका इजाजत दे दे, अल्लाह ने भेजा, ये जो ताइफ के पहाड़ है ना, हम उठा के इनके ऊपर पलट देंगे ना, कुचल देंगे। तो नबी ने कहा नहीं। नबी ने फरमाया ला ला अना रहमतुल लिल आलमीन, नहीं नहीं, मैं तो आलम के लिए रहमत हूं, मैं तो रहमत बन के आया हूं। एक दिन वो होगा, ये जो आज मुझे सता रहे ना, इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जिनके हाथों में इस्लामी झंडा होगा।